नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पर कक्षा 12th की बोर्ड एग्ज़ाम्स प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पर 28 फरवरी के दिन केमिस्ट्री का पेपर संपन्न होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ पर दिए हुए हैं। 50 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सभी छात्र एक बार इन सभी जो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको ज़रूर देखें और ज़रूर पढ़ें और ज़रूर याद करें, क्योंकि ये परीक्षा से की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप इन्हें ज़रूर याद करें। तो चलिए हम यहाँ पर इन 15 प्रश्नों को कंप्लीट ही करेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2022 विषय जो केमिस्ट्री है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और ये प्रश्नों की जो संख्या है वो 15 है। यहाँ पर हम देखेंगे पहले प्रश्न को। यहाँ पर वीडियो कुछ बड़ा बनेगा, लेकिन पूरे वीडियो को अंत तक आप देखें। सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सीजियम क्लोराइड यौगिक में समन्वय संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 8:8 होती है या पाई जाती है। सेकंड है, सक्रिय द्रव्यमान पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि अभिक्रिया की जो दर होगी वो किस पर डिपेंड करती है, तो वो सक्रिय द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। तीसरा है, बेकेलाइट ताप दृढ़ प्लास्टिक है, यानी बहुत ही मजबूत प्लास्टिक बेकेलाइट्स है। अगला है चौथा, व्याग्रता और तनाव को नियंत्रित करने वाली औषधि क्या कहलाती है? तो ये जो औषधि होती है वो होती है हमारी सेरोक्वेनल, यानी सेरोक्वेनल। ये जो औषधि होती है ये तनाव को दूर करती है। अगला है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड में साटकी और फ्रेंकल दोष दोनों ही पाए जाते हैं। छठा है, साटकी दोष से क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। या रिक्त स्थान में आपसे पूछ सकते हैं कि साटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व किस प्रकार होता है, तो आपको बताना है कि कम हो जाता है। किंतु फ्रेंकल दोष जो अगला है, फ्रेंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि उसमें समान संख्या में प्लस और माइनस अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर हो जाते हैं। तो चलिए इन्हीं को हम देखेंगे। अगला है हमारा 8वां है, कैल्कोपायराइट अयस्क किसका अयस्क है? तो ये कॉपर का है। Cu इसका प्रतीक चिन्ह है, इसका ये अयस्क है। 9वां है, समूह 16 को कैल्कोजन कहा जाता है। समूह आपसे पूछा जाता है कि समूह 16 को क्या कहा जाता है? कैल्कोजन। और 15 को पिकोजन कहा जाता है और 17 को हेलोजन कहा जाता है। इसी के बाद जो 10वां है, नायलॉन 6 को पेरलोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नायलॉन 6 को पेरलोन कहा जाता है। अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो उसके प्लीज़ आप उसके पिक्सल को बढ़ा लीजिए ताकि आपको स्पष्ट तरीके से सभी दिखें। अगला है 11वां, मानसिक शांति पहुंचाने वाली औषधियों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है प्राशांतक कहा जाता है। यहाँ पर सिल्वर कार्बाइड कौन सा क्रिस्टल है? तो ये सहसंयोजक क्रिस्टली ठोस है। अगला दिया है 13वां, कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होती है। अगला है EDTA, यानी इसका फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। ये कैसा लिगेंड है? तो ये षटदंतुर लिगेंड है। बहुत बार एग्जाम्स में बोर्ड में पूछा गया है। इसी के बाद हम देखें 15, फार्मिक अम्ल के निर्जलीकरण से कौन सी गैस बनती है? तो वहाँ से CO2 गैस बनती है। 16वां है, शुष्क बर्फ यानी ठोस CO2 को कहा जाता है। ये कैसा क्रिस्टल है? तो ये सहसंयोजी क्रिस्टल है। 17 है, टिंचर आयोडीन, ये कैसा है? तो ये प्रतिरोधी औषधि है। यहाँ पर दिया है 18वां, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड,
ये किसका मोनोमर है? तो ये विनाइल क्लोराइड का एकलक या मोनोमर है, इसे एकलक भी कहा जाता है। 19वां है, जंतु चारकोल किस क्रिया के कारण चीनी के विलयन को रंगहीन कर देता है? तो वो कर देता है अधिशोषण की क्रिया के द्वारा, यानी जो पदार्थ होता है उसकी सरफेस पे आकर कुछ पदार्थ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, तो इस क्रिया को कहा जाता है अधिशोषण। 20वां है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा कौन से हेलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है? तो क्लोरीन की सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। और यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक ऋण विद्युती कौन सा हेलोजन है, तो वो है फ्लोरीन। इसी के बाद में दिया है 21वां, शरीर के ताप को कम करने वाली औषधियाँ कौन क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है एंटीपायरेटिक्स। क्या कहलाती है? एंटीपायरेटिक्स कहलाती हैं। 22वां है, पॉलीएथिलीन किसका एकलक है? तो ये एथिलीन का एकलक है। 23वां है, सिल्वर नाइट्रेट को यानी सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को लूनार कास्टिक कहा जाता है। ये रिक्त स्थान में बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, लूनार कास्टिक किसे कहा जाता है? तो हमें बताना है AgNO3 को। 24वां है, एमिनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध बांधता है? तो वो पेप्टाइड बंध बांधता है। अगला है यहाँ पर 25वां, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल क्या होता है? तो वो होता है T1/2 = 0.693/K। ये होता है प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयुकाल होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 26, TNT क्या होता है? तो ये होता है ट्राई नाइट्रो टालुइन होता है, और TNB जो होता है वो ट्राई नाइट्रो बेंजीन होता है, और दोनों ही क्या है? विस्फोटक पदार्थ हैं। बहुत बार पूछा है TNT क्या है, तो हमें बताना है विस्फोटक पदार्थ। 27वां यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो है DDT है। DDT का पूरा नाम मैं आपको बता दूँ, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। बहुत बार इसका भी पूछा है कि इसका फुल फॉर्म को बताइए। 28वां क्वेश्चन को देखें, बेकेलाइट क्या है? तो ये थर्मोसेटिंग होता है। 29वां है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज यानी C6H12O6 जो होते हैं, ये दोनों ही क्या हैं? मोनोसेकेराइड्स हैं। अगला जो दिया है क्रिस्टल, 30वां, क्रिस्टल में अशुद्धियों को जो मिलाने की क्रिया होती है उसे डोपिंग या अपमिश्रण भी कहा जाता है। 32वां है, हेमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, और विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तीनों में से तीनों ही बहुत बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। अगला है 33 जो ऑब्जेक्टिव है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन टैलेन अभिकर्मक कहलाता है, यानी अमोनिकल जो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसका जो विलयन होता है वो टैलेन अभिकर्मक कहलाता है। 34 है, क्षारीय धातुओं के जो हेलाइडों में साटकी दोष होता है, जैसे NaCl, KCl, KBr, CgM क्लोराइड, और जो संक्रमण धातुओं के हेलाइड होते हैं उनमें फेंकल दोष पाया जाता है। तो साटकी दोष और फेंकल दोष से संबंधित प्रश्न भी एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, जैसे जिंक सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, AgBr। किंतु जो AgBr होता है, पहले भी आ चुका है कि AgBr में फेंकल और साटकी दोष दोनों ही पाए जाते हैं। अगला है 35वां, RNA में थाइमिन नहीं पाया जाता है, फिर इसके स्थान पर क्या पाया जाता है? तो इसके स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ये नाइट्रोजेनिक बेसेस होते हैं जो RNA में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। 36 है, अभिक्रिया की आणविकता का मान शून्य नहीं होता है, यानी आणविकता शून्य नहीं होती है, और अभिक्रिया की जो कोटि है उसका मान शून्य हो सकता है, तो इसको भी याद रखें। 37वां है, NaCl क्रिस्टल में Na की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 6। अमोनिया गैस प्राशीतक के रूप में उपयोग आती है, यानी प्राशीतक का मतलब होता है ठंडा रखना, में उपयोग की जाती है अमोनिया गैस को। अगला है मेलेकाइट कापर का अयस्क है, यानी मेलेकाइट किसका अयस्क है? तो ये कापर का है। 40वां है, प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले बहुलक कौन से बहुलक कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं संश्लेषित
बहुलक कहलाते हैं। 41 दिया है C6H5SO2Cl को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। बहुत बार सही जोड़ी में पूछा गया है, हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो C6H5SO2Cl को कहा जाता है। 2018 में जो प्रश्न क्रमांक 42 है ये पूछा है, AgCl2 और Ki का विलयन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नेसलर अभिकर्मक कहलाता है। 43 है, हर्नियस समीकरण क्या होती है? तो ये होती है K = AE की घात EA/RT। 44 दिया है, हीलियम गैस अष्टक नियम का पालन नहीं करती हैं क्योंकि उसके 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और अष्टक नियम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक ऐसी गैस है जो बहुत हल्की है और अक्रिय गैस है और सबसे हल्की गैस है। कृत्रिम रूप से गोताखोर भी हीलियम गैस का ही उपयोग करते हैं। वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें भी हीलियम गैस का ही उपयोग किया जाता है। और आपको बता दें, जो सूर्य है उसमें भी हीलियम के नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। तो हीलियम से संबंधित यानी इसके पहले इसके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो 2 होते हैं और इसका अष्टक पूर्ण नहीं माना जाता, यानी यह अष्टक नियम का पालन नहीं करती हैं। अगला जो दिया है 45 दिया है, कैंसर के इलाज में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो होती है हमारी रेडान। यहाँ से जो अक्रिय गैस है उसमें जिनान का भी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी गैस है जो अक्रिय है किंतु यौगिकों का निर्माण करती है? तो वो है हमारी जिनान गैस। जो रेडान गैस है ये कैंसर के इलाज में, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव गैस है। अगला है 46, अपस्फुटन रोधी कार्बधात्विक यौगिक कौन है? तो ये भी बहुत बार पूछा है, ये है PbC2H5 यानी टेट्रा एथिलेट। ये पेट्रोल में मिलाया जाता है, यानी पेट्रोल को फूटने से रोकता था, तो ये पेट्रोल में मिलाया जाता था, अपस्फुटन रोधी होता है। यहाँ पर 47 जो दिया है, विकृतीकरण प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता है। इन जब प्रोटीन विकृति हो जाती है या जो कहा जाता है कि प्रोटीन को अगर हम गर्म करें तो कुछ प्रोटीन की जो संरचना होती है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, तो उनमें कुछ विकृति आ जाती है, किंतु उसकी जो प्राथमिक संरचना होती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आपसे पूछा जाएगा कौन सी संरचना परिवर्तित नहीं होती है? तो प्राथमिक नहीं होती है, किंतु द्वितीयक यानी सेकेंड और जो थर्ड संरचना है वो प्रोटीन की बदल जाती है। अगला है 48, सरसों के तेल के समान जो गंध होती है या इस अभिक्रिया में जो होती है मस्टर्ड तेल अभिक्रिया होती है, इसका मुख्य जो उत्पाद होता है वो क्या है? तो ये भी बहुत बार पूछा है, मेथिल आइसोथायोसाइनेट ये होता है मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद और इसी में से सरसों के तेल के समान गंध आती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 49, मेरबिन का तेल क्या होता है? तो ये होता है हमारा नाइट्रोबेंजीन। अगर इसका सूत्र पूछे तो C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन को मेरबिन का तेल कहा जाता है। अगला है 50, समुद्री शैवालों में कौन सा हेलोजन पाया जाता है? तो वो होता है हमारा आयोडीन। और कमरे के ताप पर जो सॉलिड होता है वो भी होता है हमारा आयोडीन। कौन सा है जो वाष्पशील है या तो वो होता है हमारा आयोडीन है। इसी के बाद कौन सा हेलोजन है जो लिक्विड अवस्था में होता है? तो वो होता है हमारा ब्रोमीन होता है। तो और कौन सा हेलोजन है जो रेडियो एक्टिव है? तो वो है हमारा एस्टाटीन, तो उसमें एस्टाटीन आएगा। समुद्री शैवालों में हेलोजन ही पाया जाता है, आयोडीन। 51 दिया है, कोलाइडी जो कण होते हैं हमारे, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा टिंडल प्रभाव कहलाता है। 52 दिया है, विज्ञापनों के लिए नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है, यानी बड़े बड़े जो विज्ञापन किए जाते हैं दुकानों या किसी का भी, तो उनमें जो चमकीले जो लाइट से लगाई जाती है उनमें नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। 53 दिया है, अधिशोषण कौन सी अभिक्रिया है? तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। 54 दिया है, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की अंतरा आयनिक जो दूरी होती है वो होती है हमारी √3a/2 होती है। 55 दिया है, अभिक्रिया दर का मात्रक क्या है? तो मोल प्रति
लीटर प्रति सेकंड। इसी के बाद रेडियो एक्टिव हेलोजन कौन है, तो वो है हमारा स्टाटिन है। 57 दिया है रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रोटीन कौन है, तो वो है हमारा फाइब्रिनोजेन। 58 जो दिया है केलोमल क्या है, तो ये है Hg2Cl2 यानी सिल्वर क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड HgCl2 को कहा जाता है केलोमल कहा जाता है। अगला है 59 अंतः केंद्रित घनी इकाई कोशिकाओं में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो वो 2 होती है। यहाँ पर जिंक निर्जल 16 नंबर का दिया है 59वां। निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है उसे कहा जाता है लुकास अभिकर्मक, यानी इसी से प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान की जाती है। 61 दिया है वात्या भट्टी से प्राप्त कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिश्रण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मेट। 62 दिया है कोरोसिव सब्लिमेट का रासायनिक जो सूत्र है वो क्या होता है, तो वो होता है HgCl2, यानी इसे कहा जाता है कोरोसिव सब्लिमेंटी। तो ये थे परीक्षा से महत्वपूर्ण यानी वार्षिक परीक्षा कक्षा 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो सभी इनको एक बार ज़रूर देखें और ज़रूर याद करें, और अपने जितने भी रिलेटिव फ्रेंड्स हैं उनको भी ये आप सेंड कर दीजिएगा ताकि वो भी इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लें। जो अगला वीडियो रहेगा हमारा, उस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 से लगाकर यूनिट नंबर 16 तक जितने भी जो प्रश्न रहेंगे IMP परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न उनको आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।